फिर। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो आप लोग इस वर्ड से पहले फेमिलियर हैं कि व्हाट आर द मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ मेटाबॉलिज्म, और वी कैन से एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो है उसमें आपको पता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं सेल में, ठीक है। और उसमें कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल जो है आप देख लें, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, काफ़ी प्रोसेसेस हैं मेटाबॉलिक, उनमें जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। अब मेटाबोलाइट्स में जो है आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी हैं, उनके अगर कैटेगराइज किया जाए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं कि जो फर्स्टली बनते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट्स बने, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बने, उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से फर्दर जो है इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उन्हीं से ही बनते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसको। मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट्स आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, आर टिपिकली characterized by small molecules with various functions। वही वाली बात कि मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट्स आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी एक और डेफिनेशन जो है देखी जाए बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसको देखते हैं क्या। अच्छा, इन बायोकेमिस्ट्री अ मेटाबॉलिक पाथवे is a linked series of chemical reactions occurring within a cell। एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो है एक सेल में हो रहे हैं। दीज रिएक्टेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स and intermediates of an enzymatic reactions are known as metabolites, which are modified by a sequence of chemical reactions catalyzed by enzymes। अब बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशन बने कि वो कि सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल में हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, एंजाइमेटिक एक्शन से जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनसे जो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, उनको मेटाबोलाइट्स बोलेंगे, ठीक है। ये इसकी ना एक सेकेंड डेफिनेशन, वो जो पहले वाली वो सिंपलेस्ट सी है। अच्छा, अब मेटाबोलाइट्स में आपको बताया है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री देखा जाए, द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक्स ने भी इसको डिराइव किया है, और फ्रेंच वालों ने, फ्रेंच पीपल ने भी ना। अच्छा, ग्रीक वर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि बोलिज्मोस। अच्छा, ग्रीक वर्ड के लिहाज से मेटाबॉलिज्मोस आर फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मेटाबॉलिज्मी। अच्छा, इन टू वर्ड्स को अगर देखा जाए तो इनका क्या मतलब क्या बनता है? मेटा मीन ओवर एंड बेलिन मीन्स टू थ्रो, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किस तरह से डिराइव हुआ ये वर्ड। अच्छा, metabolism and metabolic pathways have been studied over several centuries and has moved from examining whole animals in early studies to examining individual metabolic reactions in modern biochemistry and molecular biology, ठीक है। वो काफ़ी इनकी स्टडी, इन पे काम हुआ। अच्छा, व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? फिर वही वाली बात। अच्छा, ये अगर आप थोड़ा सा इसको ना अपने माइंड में कंसेप्ट अपना क्लियर रखें कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटाबोलाइट्स क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है, और सेल में हो रहे हैं कौन कौन से हैं, और उससे आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट्स आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सिंपलेस्ट सा इसकी ये डेफिनेशन है। The term metabolite is usually restricted to small molecules. The primary metabolite is directly involved. अब primary metabolites क्या हैं? are directly involved in the normal growth, development and reproduction।
ये आपने याद रखना है कि अब प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, के डायरेक्टली इनका रोल है सेल के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं। एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। अच्छा, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट, सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दोज प्रोसेसेस। अब ये याद रखना है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्टली है इन्वॉल्व है नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट यूजुअली हैज इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स, माइकोटॉक्सिन एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम कहेंगे कि ये दे आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल, वो वाली बात फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इट इज ऑफन रेफर टू आज। हाँ, ये आपने चीज याद रखनी है कि प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं आपको पता डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, इनको हम सेंट्रल मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटाबोलाइट्स। किसको बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को। ठीक है। दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। वो वाली बात, एग्जाम्पल्स जो हैं वो पहले भी आपको दी हैं, फर्दर एग्जाम्पल्स अल्कोहल सच एज एथेनॉल, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। secondary metabolites, metabolite is a term for pathways for small molecules and products of metabolism that are not absolutely required for the survival of the organism। यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक तो ये याद रखना कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है सेल की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में है, और वो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि मस्ट ये नहीं चाहिए कि उसके जिंदा रहने के लिए जरूर है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए। A secondary metabolite has an important ecological function. Example include antibiotic। एंटीबायोटिक से सब लोग फेमिलियर हैं। एंटी मीन, ये वर्ड्स पे गौर किया करें। अगेंस्ट, बायो मीन लिविंग लाइफ फॉर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लें। एंटीबायोटिक्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट बनाई गई हैं। ठीक है। माइकोटॉक्सिन, माइकोलॉजी कभी आपने पढ़ा होगा पहले। माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। तो ये माइकोटॉक्सिन फंजाई से कुछ सब्सटेंसेस हैं जो टॉक्सिक हैं, वो उनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब किस चीज की क्लासिफिकेशन है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, solubility in various solvents, pathway by which they are synthesized। Okay, secondary metabolites are structurally diverse, low molecular mass molecules that are not essential for growth, survival of the producing। वही वाली बात कि ये essential नहीं है जिंदा रहने के लिए और directly involved नहीं है जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं सेल में। ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सर्व टू इंक्रीज द फिटनेस of the producing organisms and decrease the fitness of surrounding organism। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जब इनकी प्रोडक्शन होती है ये इंक्रीज करते हैं फिटनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो उनको प्रोड्यूस कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फिट करते हैं। ठीक है। और डिक्रीज करते हैं फिटनेस ऑफ सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। मेटाबोलाइट्स प्ले आर रोल इन रेगुलेशन एंड प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन। अब इनका रेगुलेशन में रोल है, काफ़ी जो प्रोसेसेस हैं सेल में चल रहे होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उनकी रेगुलेशन में। अब समटाइम्स जो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस स्पोरुलेशन में कि जब स्टॉप होना है कुछ देर के लिए, और सारा जो मेन रेगुलेशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ थिंग्स आ जाते हैं। ठीक है। वाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑफ नो यूज टू द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड लेट इन ग्रोथ साइकिल इन स्टेशनरी फेज। अब टू फेजेस आपको बताऊंगी कि ईडियो फेज है और एक जो है ये, अच्छा, एक अनदर फेज है, ये आपको बताऊंगी कि आपने वो सारी आपको ग्रोथ काइनेटिक्स बताई है ना, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व बताया, उसमें आपको सारी स्टेजेस याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे
कि कौन कौन से। सबसे पहले लैग फेज है, फिर लॉगरिथमिक जिसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन साइज ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, फिर देन स्टेशनरी, और देन फिर डेक्लाइन फेज है। ये उन फेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। अब जो है ना, ये स्टेशनरी फेज में ईडियो फेज आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आपको आगे नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं ये फेजेस जो हैं। अच्छा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि प्राइमरी से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पाथवे आपको दिखाया जा रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक है, और क्या बना, शुगर्स बने। अब शुगर्स क्या है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब शुगर जो है ये फर्दर जो सेल के प्रोसेसेस हैं, सेपोनिन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, फिर जो है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो हैं, ग्लूको ग्लूकोसिनोलेट्स जो हैं, ठीक है। अब ये इनसे डिफरेंट जो है ये प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। अब फिर जो है, अच्छा, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, ये फिर इनसे जो बने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि एक और मेटाबॉलिक पाथवे हुआ, रेस्पिरेशन हो रही है। रेस्पिरेशन में ये जो है ये इन चीज़ों के एसिटाइल को ये को एंजाइम ए है, इससे जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें ये प्राइमरी अमीनो एसिड्स भी हैं। अमीनो एसिड विटामिन 2 जो हैं मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ में आ जाते हैं। और कुछ डिबेटेबल थिंग्स भी हैं इनके, इनसे रिलेटेड लिटरेचर में। सम पीपल इनको जैसे विटामिन को इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो सेकेंडरी में भी आ जाते हैं ना। अच्छा अब इनसे जो नेक्स्ट जो है जो प्रोटीन, ये देखें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं कुछ, और प्राइमरी से ही ये सारे के सारे ये जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं। और ये इसमें जो है प्राइमरी भी बन रहे हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से साइकिल चलता रहता है सेल में कि कोई प्राइमरी बन रहे हैं डायरेक्ट है जिनका रोल है सेल की ग्रोथ रिप्रोडक्शन में, और कुछ सेकेंडरी बन रहे हैं जो रेगुलेशन में उनका रोल है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, शुगर, अमीनो एसिड, फैट्स, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह, और ये पिगमेंट, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स, अल्केलॉइड्स, और ये सारी चीज़ें जो है ना एसेंशियल ड्रग्स वगैरह, और ये सारे जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इनके अगर डिफरेंसेस को देखा जाए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, तो क्या है कि अब इनका मतलब क्या है। सबसे पहले की डेफिनेशन बोल रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। द मेटाबॉलिज्म products, or we can say metabolic products, that are produced during the growth phase, ठीक है, वो exponential phase of an organism in order to perform the physiological functions and supports in overall development of the cells are called primary metabolites. The metabolic products that are produced during the growth phase. अब ये 2 फेजेस आपने याद रखनी है, एक ट्रोपोफेज है और एक ईडियो फेज है, ठीक है। अब जो ग्रोथ फेज में जो अब एक्सपोनेंशियल फेज में, जाहिर है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट सोचे कि उनकी प्रोडक्शन हो रही है, तो एक सेल का वो ग्रोथ कर्व को याद करें, तो प्राइमरी जो है वो अर्ली स्टेज पे प्रोड्यूस होंगे ना, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो लेट फेज में होंगे। तो जो इनकी प्रोडक्शन है ना मेटाबोलाइट्स की, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है ये एक्सपोनेंशियल फेज, या इसको ग्रोथ फेज भी बोलेंगे, इसको लॉगरिथमिक फेज भी बोलेंगे, तो उसमें भी इनकी प्रोडक्शन होती है। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, ये जो प्रोड्यूस होते हैं स्टेशनरी फेज में, और जो स्टेशनरी फेज को ईडियो फेज भी बोलते हैं, और जो है ग्रोथ फेज है या वी कैन से एक्सपोनेंशियल फेज है उसको हम ट्रोपोफेज भी बोलते हैं, लॉगरिथमिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी अभी डेफिनेशन देखें, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। अब प्राइमरी मेटाबॉलिज्म की जो एंड प्रोडक्ट हैं दे आर सिंथेसाइज्ड आफ्टर ग्रोथ फेज, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज के बाद ये इनकी प्रोडक्शन होती है, has been completed and are important in ecological and other activities of cell are known as secondary metabolites. अब इनकी जो फेजेस हैं ये नाम याद रख लें आप, ट्रोपोफेज बोलेंगे ग्रोथ फेज को, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज बोलेंगे या लोगरिथमिक फेज को, और जो स्टेशनरी फेज है उसको ईडियो फेज बोलते हैं,
ठीक है। इनकी प्रोडक्शन, दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज इजी। ठीक है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये दीज आर, इनकी प्रोडक्शन को देखा जाए, दीज आर, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज इजी। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट। इनकी जो अक्रेंस है उसको देखा जाए, सेम इन एवरी स्पीशीज। ठीक है, ये हर स्पीशीज में एक जैसी है, लेकिन इसकी वेरी करती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस पर्पसेस। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये इंडस्ट्रियल जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी इंपॉर्टेंस है। और जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इनका डायरेक्ट रोल है। अब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं सच एज एंटीबायोटिक्स, जिबेरेलिन आपको पता है हार्मोन है, और आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, दे आर इनडायरेक्टली सपोर्ट द सेल, अच्छा, इन सस्टेनिंग देयर लाइफ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बट रेगुलेशन में और उनकी जो लॉन्ग टाइम जो है ना सस्टेनेबल जो है लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। इनकी एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड वाइटामिन। और वाइटामिन को समटाइम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लिटरेचर में, ये बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अमीनो एसिड्स हैं, उनका भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है लिटरेचर में देखा जाए। कुछ सेकेंडरी अमीनो एसिड कुछ ऐसे भी हैं जिनको सेकेंडरी अमीनो एसिड भी कहा जाता है, लेकिन इनको रखा जो मेन है प्राइमरी में ही आ जाते हैं। अच्छा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फिनोलिक स्टीरॉइड्स हैं, इसेंशियल, ये सारे जो हैं काफ़ी एग्जांपल्स आपको पहले बताई थी, ये आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जो अब जो है ना कि मेजर कैटेगरीज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अब जो है ना उनकी जो मेजर कैटेगरीज है ना वो आपको बताया कि कौन कौन सी बेसिस पे रखेंगी। ठीक है, अब जो है अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो है कैटेगरीज कौन सी हैं, माइकोटॉक्सिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, अल्केलॉइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, स्टीरॉइड्स एंड वाइटामिन। ये मैंने इस तरह से साथ लिखा है, अमीनो एसिड एंड वाइटामिन जो हैं ये एक्चुअली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, लेकिन इनके जो प्रिकर्सर हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनाते हैं। और सम लिटरेचर में आपको ये भी मिलेगा कि कुछ अमीनो एसिड्स उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहा जाता है, इस तरह कुछ वाइटामिन को भी। अच्छा, अब माइकोटॉक्सिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फंगस, माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी को बोलते हैं, उनसे जो टॉक्सिन सिक्रीट होते हैं उन्हें माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं। अच्छा, माइकोटॉक्सिन रिफर्स टू द टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन्हें जाहिर है कि हम सेकेंडरी की ही मेन टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, जिसको इनको सबको अगर मैं कहूँ एंटीबायोटिक्स आर द सेकेंडरी, अल्केलॉइड्स, अमीन, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। दे आर नाइदर नेसेसरी फॉर ग्रोथ नॉर डेवलपमेंट, डायरेक्ट इनका रोल नहीं है ग्रोथ और डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए। सम ऑफ दीज हैव वेरी सीवियर इफेक्ट ऑन एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोबियल सिस्टम। ठीक है, अब इनमें फंगल फूड पॉइजनिंग और माइकोटॉक्सिकेशन जो है ये इसकी होती है। ठीक है, अब इसकी जब ये जो ज़ाहिर टॉक्सिन है, इनकी फूड पॉइजनिंग और टॉक्सिफिकेशन कैसे होती है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं। इसकी जो माइकोटॉक्सिकोसिस है ना, कि इसकी जो माइकोटॉक्सिन की जो सिम्टम्स हैं, उसकी जो टॉक्सिसिटी की, दे दे इनके है कि ये डिपेंड किस पे करती है, टाइप ऑफ माइकोटॉक्सिन, कि किस तरह का माइकोटॉक्सिन है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, और जो है एज, हेल्थ एंड सेक्स ऑफ एन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये क्रॉप्स हैं जो इन्फेक्टेड होती हैं इन जो माइकोटॉक्सिन से हैं। सबसे ज़्यादा ये जो अल्कोहलिक बेवरेज है, फंगल कंटामिनेशन इनमें आती है। ठीक है, फंगल टॉक्सिन की प्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। फिर कुछ सीरियल्स हैं, कॉर्न, व्हीट, बार्ले, शुगर केन, शुगर बीट, ये सारी इन चीज़ों में ये सब जो है ना बेवरेजेस में और सीरियल्स में इनकी जो है टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, अब जो एंटीबायोटिक्स है नेक्स्ट, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय सैलमन वैक्समैन in 1942. ठीक है, the secondary metabolites isolated from microbes and exhibit either antimicrobial जो है ना उनकी एक्टिविटीज है। एंटी माइक्रोबियल, जो एंटी आपके नाम से जाहिर है, एंटी अगेंस्ट,
माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स है। आपने यूजुअली सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स तो आप सबको पता कि बैक्टीरिया को किल करने वाली, लेकिन ये सोचा गया था पहले कि एंटी माइक्रोबियल का मतलब है कि उसमें ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब जो है ना एक्टिविटीज यूज, अब एंटी माइक्रोबियल जो है इनमें से माइक्रोब से जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वगैरह बनाई जाती हैं, और जो उनकी जो कह लें कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज टू कॉल्ड एज, उन्हें एंटीबायोटिक्स का नाम दे दिया गया। ठीक है, पहले दे दिया गया, लेकिन ये आपने चीज याद रखनी कि ये वायरसेस के अगेंस्ट बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि वायरसेस नॉन लिविंग हैं। ये एंटीबायोमिन लिविंग जो माइक्रोब्स के लिए वर्कआउट करती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के लिए ज्यादा। इट इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंजाई एंड प्रोटोजोन एज वेल। अच्छा, एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल आगे पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है एंड ग्रीसियोफल्विन है। ठीक है, अब पेनिसिलिन है, उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं प्रोडक्शन कैसे होती है। पेनिसिलिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अंडरस्टूड है। और अच्छा, अब ये चीजें याद रखनी है आपने कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम इडियोलाइट भी कहते हैं। जाहिर है कि आपको ये पता है कि उस 2 फेजेस मैंने आपको बताए हैं, ग्रोथ की 2 फेजेस हैं, उनको नाम दिए गए हैं। जैसे ये पीछे मैंने बताई हैं आपको इधर कि ट्रोपोफेज याद रखनी है और ईडियोफेज। आपने ट्रोपोफेज आपने याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज को बोलते हैं। ठीक है, और जो है ना ईडियोफेज जो है स्टेशनरी फेज जो उसको बोलेंगे। अब जो है कि आप देखिए प्रोडक्शन ऑफ फंगल बायोमास। अब फंगल का जो बायोमास बनता है ना, ये ट्रोपोफेज में बनता है। ठीक है अब जो अकमुलेशन ऑफ पेनिसिलिन है ये इडियोफेज में बनती है, यानी स्टेशनरी फेज में। अंडरस्टूड है कि ये पहले इससे सेकेंडरी जो है ना बैलेंस, ये ट्रोपोफेज में इनकी प्रोडक्शन जो है उसका कोई प्राइमरी जो है पाथवे स्टार्ट होता है, और उससे देन जो सेकेंडरी में आते हैं। द प्रोडक्शन ओनली बिगिंस आफ्टर नियर एग्जॉस्शन ऑफ कार्बन सोर्स, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है ना रिप्रेस पेनिसिलिन प्रोडक्शन। ये चीजें बस इतना याद रखें, या मेन जो है एंटीबायोटिक्स में ये हमने टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है अच्छा, ये जस्ट आपको क्लैरिटी के मैंने ऐड किया था कि अगर जो है वर्ड बोला जाए ट्रोपोफेज, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज जो है उसको बोला जाता है, और जो स्टेशनरी फेज में इडियोफेज आता है। ठीक है, अच्छा, सेफेलोस्पोरिन्स जो है, सेफेलोस्पोरिन्स आर द ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम द मोल्ड। ये उसका नाम है साइंटिफिक, सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम जो है। दे आर डिवाइडेड इनटू सम ग्रुप्स जो है ना, cephalosporin and C are chemically related to penicillin and cephalosporin। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर में नहीं जाना, जस्ट आपको आपकी क्लैरिटी के है के लिए ऐड किया हुआ। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर्ड बाय, ये भी सेलमैन वैक्समैन ने इसकी डिस्कवरी की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अच्छा, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस एंड एंटीबैक्टीरियम। ठीक है, अच्छा, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अब ये कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इसमें एक डिजीज है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस ये कार्डियक मसल जो है, इनर जो है ना कार्डियक जो है वेल्व है, उन पे जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, यानी हार्ट के जो इनर वेल्व हैं उनमें इन्फेक्शन काज हो जाता है, तो उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए। ठीक है, टुलरेमिया जो है ये स्किन डिफरेंट टाइप के लंग्स के डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस को बोलते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज की जाती है, ये वाले एंड जो है एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। अच्छा, ग्रीसियोफल्विन जो है आर नोन एज ग्रीसोविन इज एन इम्पोर्टेंट एंटी फंगल ड्रग है। ठीक है, अब ये एंटी फंगल ड्रग आ गई, दैट इज एडमिनिस्ट्रेड ओरली जो है, इट इज डिराइव फ्रॉम मोल्ड पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्विन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जो है। इट इज यूज्ड बोथ इन एनिमल एंड ह्यूमन टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस और स्किन और नेल के जो है। अब अल्कलाइड्स जो हैं,
Alkaloids are group of naturally occurring chemical compounds which mostly contain nitrogen atoms. Beside carbon, hydrogen molecules of alkaloid may contain sulfur. अब इसमें रेयर क्लोरीन है, ब्रोमीन, और ये आपने कुछ इस तरह से रखना है कि इस तरह से याद रख लें कि अल्कलाइड जो है ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनके कुछ नाम देख लें। अच्छा, अल्कलाइड्स जो है इनको इनके फर्दर जो है यहाँ पे एर्गोटामीन है, ऑक्सालीन है और पैरामीन है। अब स्टीरॉइड्स। अच्छा, a steroid is a biological active organic compound with 4 rings arranged in specific molecular configuration। ये इतना डिटेल में ना देखें, आप इतना याद रखें कि स्टीरॉइड जो है बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसके ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिजाज हैं। इसका जो राइजोपस अराइजस जो है, ये इसका सोर्स है, ये एक फंगस है। हाइड्रोलाइज प्रोजेस्टेरोन फॉर्मिंग एंड अदर स्टीरॉइड, इन्हीं से ही इसी से जो है सेकंड स्टीरॉइड बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं। ठीक है, तो आप देखें ये डिफरेंट जो है स्ट्रेन्स हैं, माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हैं जिनसे ये स्टीरॉइड की एक्सट्रैक्शन की जाती है, उनसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसी तरह से ये बस इतना बहुत बहुत ज्यादा आपने रट्टा नहीं लगाना। अच्छा, वाइटामिन नेक्स्ट आ जाते हैं। दे आर द प्रिकर्सर ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट। ये कुछ वाइटामिन हैं जिनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो के ये जो है वाइटामिन हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाते हैं, और ये इनके डिफरेंट सोर्सेज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, साइंटिफिक हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स में आप ये जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं इनको भी कंसिडर किया जाए, सेकेंडरी अमीनो एसिड्स हैं, और इनका ये जो डिफरेंट इनके जो है ना सोर्सेज हैं, ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोलाई से हैं। तो ये डिफरेंट जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेसमोसस है, और कुरैनी बैक्टीरियम है, ग्लूटामिक्स ग्लूटामिकस हाँ ये है। तो ये बस आपने ये याद रखना है कि ये हमने जो सारी टाइप्स पढ़ी हैं ये जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हैं। उसमें हमने देखा है माइकोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स को देखा है, एल्केलाइड्स को, अमीनो एसिड्स, स्टीरॉइड्स एंड विटामिन्स। अब ये आपने रखा अमीनो एसिड एंड विटामिन्स, जो इसमें थोड़े से कुछ ऐसे भी हैं जो ये एक्चुअली हैं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इनमें से कुछ प्रिकर्सर जो हैं या कुछ कह लें इस तरह से बनते हैं। ये प्रिकर्सर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनको अमीनो एसिड्स कह देते हैं, विटामिन्स भी कह देते हैं, कुछ इस तरह से बिट कंफ्यूजिंग है लिटरेचर में। और आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद की जाती है कि आपको समझ आया होगा। इसको वाइंड अप करते हैं। तो जस्ट हमने आज पढ़ा है प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब इसमें जो हमने देखा है कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स हैं और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। हिस्ट्री में आपको जस्ट नॉलेज के लिए है, इसमें ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। और जो मेटाबोलाइट्स हैं इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा आगे जो है ना ये इसके कुछ पाथवेज जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है कि किस तरह से प्रोडक्शन होती है प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेल में ये प्रोसेसेस होते रहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और उनकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, फिर उनके कंपैरिजन करवाएं थोड़ा सा ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो है इसकी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो मेजर टाइप्स हैं उनको जस्ट वैसे ही डिस्कस किया कि माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं। ठीक है, और देन जो है ना इनकी टॉक्सिसिटी किस तरह से, एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, और देन आपको जस्ट ये मैंने पिक्चर ऐड की थी आपको कंपेयर करवाने के लिए कि 2 फेजेस प्रोपोफेज है, रेडियोफेज है, और जो कौन कौन सी जो है ना सेल की ग्रोथ की कौन सी स्टेजेस पे ये इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, फिर ये जो है ना ये एंटीबायोटिक्स के बाद जो है हमने अल्कलाइड्स को देखा है, फिर देन स्टीरॉइड्स को देखा है, फिर देन विटामिन्स कुछ हैं, अमीनो एसिड्स हैं जिनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कंसिडर किया जाता है। उम्मीद की जाती है कि आज का लेक्चर इजी था। इसका तो मेन कंसेप्ट आप ले लें कि मेटाबोलाइट्स क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं,